2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाने वाली पार्टी अब खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं और दिल्ली सहित देश भर में किसकी हवा है, किसको वोटर अपना सबसे पसंदीदा उम्मीदवार मानता है, इन सब चीज़ों को लेके हम पार्क में हैं। पार्क में बहुत सारे लोग हैं जो सुबह सुबह यहाँ योगा करने आते हैं और अपने हेल्थ की चिंता करते हैं, मगर देश की चिंता कितनी है उनको, इसके बारे में हम जरूर जानेंगे। बहुत सारे लोग हैं और ये लोग बताएंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है, देश के लिए कौन इनकी पसंद है। सबसे पहले मैं बात करूँगा, आप बताइए क्या कर रही हैं पार्क में आप? जी देखिए, हम प्रतिदिन यहाँ पे योग करने के लिए आते हैं। अपने शरीर को, अपने मन को और अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए हम जो है योग करते हैं। योग के साथ साथ हमें ये मालूम है कि जैसे हम स्वस्थ होंगे तो वैसे ही हमारा राष्ट्र भी स्वस्थ होगा। हम जो है एक पुरानी पीढ़ी होते जा रहे हैं और नई पीढ़ी को ये संदेश देने के लिए कि भाई योग से जुड़े, देश प्रेम से जुड़े और राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण भाव रखें। तो मतलब देश सबसे पहले है, बहुत अच्छी बात लगी, बहुत देश पहले है। आप बताइए मैम क्या कर रही हैं? जी सुबह सुबह आई थी, मम्मी निकल गई, उन्हें चाबी देने आई थी तो मैं भी चाबी देने आई थी। देश की चाबी किसके पास जाएगी? जी देश की चाबी अभी तो लगता है मोदी जी के पास ही जाएगी। मोदी जी क्यों? बिल्कुल। क्योंकि जो सेंटिमेंट चल रहा है वो वही चल रहा है कि मोदी जी के साथ है पूरी जनता। हाँ। तो इसलिए उनके पास ही लगता है ऐसा कि जाएगी मोदी जी। नो कमेंट्स। बस ये तो वोटर जानता है अपना भला बुरा, वो खुद देख सकता है उसे कितनी दूर तक जाना है। इसलिए मेरे ख्याल से शायद कहने की जरूरत नहीं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कह दिया। अच्छा नहीं ठीक है, बेटी तो कह रही है कि मोदी, आप क्यों? अब आप सुनना ही चाहते हैं तो चलिए मोदी जी। मोदी जी ठीक है। आप ही बताइए कि आप क्या करती हैं? मैं यहाँ योगा टीचर हूँ, मैं योगा सिखाती हूँ। टीचर है। देश की कितनी चिंता है आपको? बहुत चिंता है, तभी तो मोदी जी को जिताएंगे। अच्छा आप भी मोदी जी? मोदी जी तो कुछ कर रहे हैं, मोदी जी तो कुछ करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा ये बताइए, आपका अपना यही जो लोग ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं क्या है? सही कह हाँ, मुझे तो यही लगता है कि सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं आप भी? सही कह रहे हैं। चलो थोड़ी इधर आते हैं, इधर जरा पुरुषों से बात करते हैं। आप भी बताइए कि देश का माहौल कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। लोग कह रहे हैं बदले की भावना है, लेकिन ये बदले की भावना नहीं है। ईडी चाहे सीबीआई जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। भ्रष्टाचार मुक्त देश हो, देश स्वस्थ हो। हम लोग प्रतिदिन योग करने आते हैं, योग करने के बाद हम लोग तन मन से स्वस्थ रहते हैं और हमारा प्रयास है कि हम लोग तो पुरानी पीढ़ी हैं, नई पीढ़ी भी इससे जुड़े, योग से जुड़े, स्वस्थ रहे। अरे तो आप ही कह रहे हैं बीच चुनाव में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो ये कोई अच्छी बात थोड़े है? बीच चुनाव कैसे? 10वीं नोटिस के 10वीं वो करना सम्मन के बाद उसे कार्रवाई की गई है। ये पहले ही जाकर हाजिर हो गया होता, जो पूछे उसे जवाब देता। मैं रुकता हूँ, आप ही बताइए ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं जी। अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है? फंसाया कतई नहीं गया, वो खुद अपने पापों से फंसा है, अपने कर्मों से फंसा नहीं, वो उसको फंसाया किसी ने नहीं है। आप रुकिए, इनसे बात करते हैं। आप बताइए मोदी जी या कोई और? मोदी जी। मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं देश के लिए। सड़कें का निर्माण किया, सब चीजों का निर्माण कर रहे हैं। हाँ। तो इसलिए मोदी जी सरकार। अच्छा मोदी सरकार। आप जरा बताइए, आप पीछे क्यों भाग रहे हैं, मुझे ये बताइए। आप ये बताइए, आपने युवा पीढ़ी शिक्षित हो गई है, पहले की शिक्षित नहीं थे। हाँ। तो उनको जो बरगलाता है तो वो उसमें आ जाते थे। हाँ। लेकिन अब के युवा पीढ़ी जो शिक्षित है वो जानते हैं कि मोदी जी ने देश के अंदर भी और देश के बाहर बहुत अच्छा काम करा है, जन सुविधा का काम किया है। इसलिए हम भी यही चाहेंगे, हमारी यही प्रायोरिटी रहेगी कि मोदी और उसके बाद योगी। नहीं अरे योगी की बात करें। आप कहाँ रहती हैं? मैं वैशाली सेक्टर 1 में रहती हूँ। अच्छा। और बाकी मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। यहाँ किसकी कौन जीतेगा? यहाँ तो मोदी जीतेगा, योगी जीतेगा। अच्छा ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। जरा आप लोग इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आ जाइए। आप ये बताइए, आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? मैंने कहा कि मोदी ही जीतेगा जो है, क्योंकि मोदी लहर चल रही है पूरी तरीके से जो है। मोदी जी ने देश में इतना काम किया हुआ है जिसका कोई वो नहीं है। मतलब हर क्षेत्र में काम किया मोदी जी ने जो है। जैसे रोडों का डेवलपमेंट किया उन्होंने जो है, पार्कों का डेवलपमेंट किया उन्होंने, देश का जो है पूरी तरीके से विकास किया, मतलब जो चौतरफा विकास किया। याद है आपको? और राम मंदिर तो सबसे पहले है, राम मंदिर तो सबसे मेन काम उनका तो राम मंदिर का ही जो है उन्होंने। इनसे बात करते हैं। आप जरा आप लोग इधर आइए। आपकी बार जो है मोदी सरकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि किस कोई सेंटीमेंट वगैरह है, ये क्रिएट किए गए हैं। पहले से बहुत 15 वर्षों से इसके ऊपर बहुत गहन अध्ययन चल रहा है
उस अध्ययन के बल पर ही इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में इतना डेवलप हुआ है, इतना तेजी से विकास बढ़ा है कि आज हम विश्व में भी उसका डंका बज रहा है। और आज विश्व, भारत को पूरा विश्व एक जो गुरु की तरह जो भैया रोजगार मिला क्या? चलिए आपसे बात है। रोजगार मिल रहा है जी, रोजगार मिल रहा है, खूब मिल रहा है, ऐसा नहीं है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है देश के अंदर जो आज से पहले 70 साल में कभी नहीं हुआ, जो अब हुआ है। तो रोजगार ही मिला। आप इतना आक्रोश में क्यों आ रहे हैं? आप जरा ये बताइए, अरे आप सुनिए, जरा सुनिए। हिंदी जानने वालों की कमी है, हिंदी आती ही नहीं किसी को। हिंदी अब तो भाषा बिगाड़ दी। आप चल रहे हो, आप खा रहे हो, आधा फुल वो है, तुम है, आधा आपका जोड़ दिया। अरे हम राजनीति की बात कर रहे हैं, आप कहाँ ले जा रहे हैं? राजनीति की बात कर रहे हैं हम, राजनीति की बात आप कहाँ ले जा रहे हैं? के साथ हैं हम लोग। क्यों योगी के साथ? मोदी के साथ हैं हम। क्यों नहीं है? देश में यहाँ से हम लोग, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। जो सड़कें थी इतने गड्ढे थी, अखिलेश के जमाने में कितने सड़क पर गड्ढे थे। आज देखिए सड़क पर कितने हाईवे, कितनी चौड़ी सड़कें। यहाँ से जाने लाहौर तक पहुँचना हो तो हम लोग। आप लाहौर की बात कर रहे हैं? ये तो देखिए लाहौर की, मतलब आप जो है की बात कर रहा हूँ मैं। पीओके आएगा क्या? सरकार लाएगी? नहीं, यहाँ लेगी। इनसे बात करते हैं। अभी सीट और बढ़ेंगी पीओके आने के बाद, बिल्कुल बढ़ेंगी। और जो सड़कों का विकास है, हर तरफ विकास हुआ है, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? अरे ये अखिलेश यादव कहते हैं कि जो भी हाईवे है सब उन्होंने बनाया, योगी जी ने अपने नाम कर दिया। वो मुल्ला यादव बोलो, अखिलेश यादव नहीं। देखिए सर, ऐसा है, ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जनता जागरूक है आज के समय में, सबको पता है कौन क्या कर रहा है। कहनी और करथनी में बहुत फर्क होता है। ठीक है। अभी नया ताजा जो घटनाक्रम, ये बताइए, ये केजरीवाल जी क्या सच में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है? किया है, तभी तो गए अंदर। क्या किया है बता दीजिए। नहीं, देखिए अभी केजरीवाल का साबित नहीं हुआ है। केजरीवाल जी का साबित नहीं हुआ। इधर आइए। मैं ये चाहूंगी कि जैसे केजरीवाल का सारा हो रहा है, उसी तरह बीजेपी के भी सारे नेताओं की ईडी से जांच होनी चाहिए। अब क्या करेंगे बताइए जी, क्या जवाब देंगी? बिल्कुल, मैं कहूंगी ठीक है, केजरीवाल जी कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने देश का पैसा, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, ये फ्री, वो फ्री। अगर आप किसी को फ्री देंगे तो वो बिल्कुल अकर्मण्य हो जाएगा, वो हाथ पांव हिलाएगा ही नहीं। फ्री की राजनीति नहीं चाहिए। लेकिन ये जो कह रही है, ये बीजेपी वालों के पास कैसा वॉशिंग मशीन है कि उसमें कोई घुसता है, उनके अंदर आता है तो फिर वो बिल्कुल शरीफ हो जाता है, वो शरीफ हो जाता है। सबकी जांच हो। सारे बोल रहे थे, आप भी बताओ ना। नहीं, आप मुझे बताइए कि केवल ईडी की छापेमारी, सीबीआई की छापेमारी सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे? विपक्ष नहीं, कुछ किसी पर हो, कोई हो, चाहे भाजपा का हो चाहे कहाँ हो रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए ना, होना चाहिए। और ना हो तो ये गड़बड़ हो रहा है। बिल्कुल है, सबके साथ। जो उसमें भाजपा में चले जाए वो दूध का धुला हुआ नहीं है, ना डिटर्जेंट का धुला हुआ है, वो भी गंदे कीचड़ का धुला हुआ, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मोदी जी की कंप्लेन है ना, ये तो है कंप्लेंट है, क्यों नहीं? हाँ तो कहता रहूँ, हाँ कंप्लेंट। केजरीवाल के खिलाफ गलत हो गया? नहीं, बिल्कुल सही हुआ। और आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? देखिए जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे ये होली दिवाली त्योहार है, आज होली का त्योहार है, इसी प्रकार से हमारा जो है ये जो वोटिंग डे आने वाला है वो एक नेशनल त्योहार है। और इसमें जितने भी हम लोग यहाँ पर हैं, पूरी देश की जनता को अपने अपने कॉन्शियस के हिसाब से वोट देना चाहिए। और आप जैसे ये वीडियो ले रहे हैं, आपने ये स्वयं देख लिया, हाथ कंगन को आरसी किया कि 99% लोग इस समय जो है यही कह रहे हैं कि भी जो है संभावना इसी बात की है कि मोदी जी ही आएंगे। और जहाँ तक मेरे अपना पर्सनल उसकी बात है, ये हमें सबको अधिकार है कि हम अपना वोट जिसको अपने पसंद है उसको दें। लेकिन मेरी पसंद मोदी जी क्यों है? क्योंकि मैं जो है दिल्ली से जब मेरठ जाता हूँ और मेरठ एक्सप्रेस हाईवे देखता हूँ, तो वो जो है मुझे बहुत ही जो है। तो नितिन गडकरी भी तो साइड लगा दिया, जिसके चलते हाईवे है उसको तो साइड कर दिया, ये भी विपक्ष आरोप रहा है। हाँ नहीं, आपका देखिए, ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? ये बताओ, आप ये कह रहे हो ईडी कर रही, एक सेकंड एक मिनट, आप कह रहे हो ईडी कर रही है, सब कुछ ईडी कर रही है। ईडी तो पहले भी थी ना, तो क्या? तो उसके हाथ में पावर नहीं थी। वो झुंझुना था पहले, तो पहले देश नहीं चल रहा था। देश पहले नहीं चल रहा था, देश अब चल रहा है। पहले ईडी भी बिका हुआ था, अब ईडी बिका नहीं है, ईडी को पावर दे दी गई है। ईडी को पावर दे दी गई है, अपनी पावर का यूज। चलिए, अब की बार जो है किसकी सरकार? अब की बार मोदी सरकार। मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन, देश का रोजगार,
और हमारा सम्मान, सबसे बड़ा देश का सम्मान, नारियों का सम्मान, बेटियों का सम्मान और सभी देश के नागरिकों का। आप बताइए, आप कुछ कह रही हैं? नहीं, ये चीज में तो मैं भी सहमत हूँ। बस मैं ये कहती हूँ कि सबकी जांच होनी चाहिए, सब नेताओं की ईडी से। मैं मोदी जी की विरोधी नहीं हूँ, पर मैं कह रही हूँ मोदी जी जैसे केजरीवाल जी की जांच करा रहे हैं, वैसे अपने यहाँ बैठे नेताओं की भी जांच कराएं। ये वही बात है, अपने नेताओं की भी जांच कराएं। और जो भ्रष्टाचार हर कोई कर रहा है, तो हर किसी की जांच होनी चाहिए। क्या कुछ? हाँ, आप गडकरी जी का कह रहे थे, तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। गडकरी जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो रोड और इसके मिनिस्ट्री के जो है वो मिनिस्टर हैं। लेकिन विपक्ष के लीडर तो ये कह दिए कि आप हमारे साथ लड़ो। लेकिन सुनिए तो, लेकिन जो है अल्टीमेटली जो टीम लीडर हैं, टीम लीडर कौन है? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पे पूरा श्रेय जाएगा ना। तो इसलिए जो है एज ए टीम लीडर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, श्रेय तो उन्हीं पे जाएगा ना। तो जो है इसलिए गडकरी जी को श्रेय जरूर जाता है एज ए मिनिस्टर। अच्छा, एक बात बताइए कि इस बार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तो ये सिंपैथी गेन करेंगे वो दिल्ली के? नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि जो उसने काम कर रखे हैं ना, सारे उल्टे सीधे ही कर रखे हैं। किसी भी फ्री बांटना, फ्री देना, ये सारा उसको नुकसान है। अरे सुनिए, आप जब मोदी जी फ्री देते हैं तब तो ठीक कहते हैं आप। केजरीवाल क्यों सबको? हाँ, तो हम लोग टैक्स देते हैं रोहिंग्याओं के लिए, विदेशियों के लिए देते हैं, बांग्लादेशियों के लिए टैक्स देते हैं। हम देते हैं अपने देश के विकास देते हैं। मुल्लाओं के लिए 100 करोड़ दिया है। ये देश सबका है, ऐसी बात मत करिए। देश रोहिंग्याओं का नहीं है, हमारा है। मुसलमानों का नहीं है, बांग्लादेशियों का नहीं है, हमारा देश है। सराय नहीं है ये भारत। अच्छा चलिए, सीए के बारे में जानते हैं आप? सीए के बारे में जानते हैं। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका कहना था कि अभी देश सबका है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर देश सबका है, कानून भी सबका सेम होना चाहिए। है तो अगर है ना, कानून सेम है? नहीं है। इसका एक जागता उदाहरण ये है कि हमारे हिंदू मंदिरों पर टैक्स है, तो मोहम्मदन के मुल्क में क्यों नहीं है? अरे कहाँ से लाते हैं आप लोग ये सब चीजें? आप कुछ कह रहे हैं? मौलवियों को तनख्वाह दी जाती है। 18,000 हमारा टैक्स। अरे कोई शिक्षा के बारे में बात करेगा, कोई एजुकेशन के बात करेगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा पानी मिले, इसके बारे में कभी चर्चा होगी? हाँ जी, बिल्कुल होगी। क्यों नहीं होगी सर? मिल रहा है ऐसा, आप कैसे कह रहे हैं कि बात करें? बात करने से पहले ही सब कुछ हो रहा है। इस लड़कियों के लिए कितना कुछ हो रहा है, आप सब देखते हैं। शिक्षा भी हम लोग भरपूर ले रहे हैं, कितने कॉलेजेस खुलवाए हैं। ऐसी बात नहीं है कि शिक्षा के लिए। मतलब ये बताइए, इधर से आइए, इधर से आइए। ये बताइए, माहौल ठीक है? मतलब आप कह रही हैं माहौल ठीक है? नहीं, माहौल तो ठीक है। मैं विशेष ये बात कहना चाहती हूँ कि जैसे परसेंटेज वगैरह उसके कास्ट के ऊपर से होता है कि भाई SC वाले को रिजर्वेशन नहीं चाहिए। बच्चों के परसेंटेज के अकॉर्डिंग बच्चों को जॉब मिलनी चाहिए, एजुकेशन में होना चाहिए उनको, क्या कहते हैं क्लासों में सब कुछ ये देखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये इस जाति का है तो इस ऐसा है और उस जाति का है ऐसा नहीं। ठीक है, अच्छा लास्ट ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं से इंडिया गठबंधन तो मतलब लड़ रहा है साथ में, तो चुनौती मजबूत होगी? बिल्कुल नहीं होगी चुनौती मौजूद। इंडिया गठबंधन फेल है पूरी तरीके से जो है। अरे सब आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं, उनका कोई एक ही नहीं है आपस में, तो क्या मतलब जो है होगा जो है। इसलिए कोई फेल है पूरी तरीके। जल्दी से 1 मिनट में बता दीजिए, ये गठबंधन कारगर हुआ? इसमें मेरे का अपना कोई व्यू नहीं है, ये तो जो है समय बताएगा। ठीक है, चलिए आप बता दीजिए। गठबंधन तो जो बनाए अच्छे के लिए बनाए, जब तक इसका स्ट्रॉन्ग कोई भी कैंडिडेट नहीं आ पाएगा तो ये सरकार तो अपनी मनमानी करती ही रहेगी फिर तो। अच्छा ठीक है, आप बता दीजिए, अपना बता दीजिए। ये गठबंधन तो फेल होना ही है, क्योंकि हो जाएगा। आप बता दीजिए। अब की बार 400 पार। 400 पार। गठबंधन फेल है जी पूरी तरीके से। क्यों फेल है? वो इस वजह से क्योंकि इनमें खुद में ही एका नहीं है, उनके खुद जो टारगेट्स हैं और जो इसके डायरेक्शंस हैं वो क्लियर नहीं है इनको, कि ये इनको लड़ना किस तरीके से, किसके खिलाफ लड़ने हैं। और आपस में ही इनके अंदर जो है स्वार्थ की भावना इतनी ज्यादा है कि सीट का राजा कौन, ताज कौन पहनेगा। ठीक है, आप बता दीजिए। चोर कभी इकट्ठे हुए हैं क्या? नहीं हुए, कभी नहीं होने, कभी ना कभी लड़ाई होनी है। बंदर बिल्ली वाले हालत होनी उनके। ठीक है, आप बता दीजिए। देखिए, कहीं की ईंट, हाँ सुनिए ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, उस कुनबे का क्या हाल होगा? आप समझदार हैं। हाँ जी बताइए। मैं अभी मैडम ने बात कही थी कि यहाँ पे हमें रिजर्वेशन ये सब कुछ नहीं चाहिए। देश में रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, कास्ट खत्म कर दो। अरे आम आदमी, हर एक बंदा। क्या करते हैं आप? चलिए क्या करते हैं? मैं बैल में सर्विस करता हूँ। सर्विस करते हैं ना, जिनके घरों में रोजगार नहीं है उनके बारे में बात करिए ना। रोजगार तो तभी मिलेगा ना, अभी जाति के बेस पे मेरा ये पंडित है, मेरा ये चमार है, ये इस तरह से सभी अपने अपने कोई
आगे लाना चाहते हैं। लेकिन सरकार से अब आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं। आरक्षण खत्म तभी हो सकता है जबकि या तो आरक्षण दो तो सभी जाति को आरक्षण खत्म होना चाहिए क्या? सभी को मिलना चाहिए आरक्षण। हाँ, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। तो देखिए इस जगह पर जब हम बैठे हैं यहाँ पर अधिकतर लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी पहली पसंद है, क्योंकि देश सबसे पहले है। और यही वजह अरविंद केजरीवाल को लेकर के लोगों का मानना है कि उन्होंने जो किया उसकी सजा भुगत रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस पार्क से अगर कुछ संदेश लेना है तो ये लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे सशक्त उम्मीदवार है और आने वाले चुनाव में उनको बड़ी जीत मिल सकती है। फागुन का महीना है, जगह जगह लोग रंगों से खेल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस बार 2024 का इलेक्शन में किसकी होली रंगीन होगी और किसकी होली फीकी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जनता, आम जनता किसको अपना मत देती है और किसकी सरकार बनती है और कौन सरकार से बाहर रहेगा। हम एक जगह पे हैं और एक पार्क में है जहां पर लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको एंजॉय कर रहे हैं, होली को अलग अलग तरीके से। आप ये बताइए कि क्या कर रहे हैं? होली मना रहे हैं हम लोग। आनंद है? हाँ, आनंद है, आनंद। तो इस बार सरकार किसकी? इस बार तो वही बीजेपी की दाना है। बीजेपी की आएगी, बीजेपी की आएगी। चलिए बात करते हैं। आप ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार? देखिए, जिस सरकार तो उसी की बनेगी जिसको जनता पसंद करती है। कौन कर रहा है? और मेरे हिसाब से इस बार सबसे ज्यादा जो है मोदी जी को लोग ले आएंगे और मोदी जी ही की सरकार बनेगी। मोदी जी की सरकार बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। आप ये बताइए कि इस बार इलेक्शन में किसको आपका साथ मिलेगा? थोड़ा सा। जिसने काम किया उसका साथ मिलेगा। कौन काम किया है? हमारी सरकार, करंट सरकार जो है उसने काम किया, उसको साथ मिलेगा। काम किया है? हाँ जी, बिल्कुल किया है। अब देखिए, अब इधर जरा आते हैं, इधर आते हैं और बात करते हैं। सर ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार? इस बार तो भैया जिसकी जो है जय जय केसरिया की जय जय। अरे भैया इतना है, इसी समय तो सनातन का समझो कि सनातन का लग रहा है कि फिर से उदय हुआ है। जो मृत प्राय हो चुका था फिर से संजीवनी प्राप्त हुई है। तो अब संजीवनी पैदा तो हो गया, उसे युवा करना है। ठीक है, आप ही बताइए। हाँ, कुछ कह रहे थे? जाग उठा है हिंदू, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाएगा। अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। आप ही बताइए इस बार किसको वोट मिलेगा? बीजेपी। बीजेपी? यहाँ पूछना क्या है? चलिए कुछ और लोगों से बात करें। आप ही बताइए इस बार आपका वोट किसको जाएगा? हमारा वोट बीजेपी को जाएगा। चारों तरफ राम राज्य दिख रहा है, यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं डे बाई डे तरक्की ही कर रही हैं। रोजगार तो मिल नहीं रहा है। रोजगार चारों तरफ है, ध्यान से खोजिए, रोजगार ही रोजगार है। अब तो पहले लोग रोजगार खोजते थे, अब लोग रोजगार देने के लिए परेशान है। जिसको रोजगार चाहिए रोजगार ही रोजगार है, कोई दिक्कत नहीं है। हंगर इंडेक्स में आया है कि इंडिया में लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं है। आप कह रहे हैं आप इंडिया में पता नहीं कौन से लोग हैं, कहाँ से खोज रहे हैं कि खाने के लिए नहीं है। कहाँ पर यहाँ देश में कहीं भी गरीबी नहीं है। जो आदमी 24 घंटा सोता रहेगा और सोचेगा मेरे मुंह में खाना चला जाए तो संभव नहीं है भैया, मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा ये बताइए, आप बताइए कोई 5 काम बताइए जिसको इस सरकार ने किया। देखिए, अगर आप राष्ट्र सुरक्षा में बात करेंगे तो कोई भी आतंकवादी घटना इस देश में नहीं घटी है 2014 के बाद। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज अगर आप ला दे आइए, विश्वनाथ कॉरिडोर से लेके राम मंदिर तक आप देखेंगे तो पूरा देश भगवामय है। और देखिए जो पूरी सुरक्षा है, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करिए तो यहाँ पे भी पूरी जो हमारी प्रजा है पूरी सुरक्षित है। अरे तो काम तो अखिलेश सरकार ने भी किया था। अखिलेश सरकार ने किया था, वो दिख रहा है ना। जगह जगह पे दंगे होते, चाहे मुजफ्फरनगर ले लीजिए, सब ले लीजिए, सब दंगे ही थे, दंगे था। आज की डेट में हमारा उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बना हुआ है। अच्छा आप बहुत गा रहे हैं, ये बताइए इस बार, नमस्कार जी, कि शुभ होली, इस बार किसकी होली रंगीन होगी और किसकी फीकी? होली तो उन्हीं की रंगीन होगी जो होली का महत्व तो समझते हैं, पहली बात तो यह है। और अगर आप राजनीति के स्तर पे पूछ रहे हैं तो बीजेपी इस बार 400 पार, 400 पार ये तय है, क्योंकि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड आप किया क्या देखिए, क्या नहीं किया है ये तो मैं अगर बताने लगूंगा तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बट जो हमें विजिबल दिखता है, इनविजिबल की बात नहीं करूंगा, जो विजिबल है जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, नई नई ट्रेन से हैं, एयरपोर्ट है, एम्स हैं, स्कूल हैं, और हर गांव तक जो खुशहाली का माहौल है, उसको देखते हुए तो लगता है कि 400 पार बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये अरविंद केजरीवाल को जेल हो गया है, आप लोग होली मना रहे हैं, बताइए।
भैया जो जैसा करता है वैसा भरता है, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने जो किया है, इस तरह के काम करेंगे तो जेल ही तो जाएंगे ऐसे लोग, और कहाँ जाएंगे। अरे आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने गलत किया है? बिल्कुल गलत किया है, गलत नहीं करता। ईडी जैसी संस्था बिना किसी सबूत के, बिना किसी साक्ष्यों के किसी को गिरफ्तार नहीं कर रही। आपको और मेरे को नहीं कर रही, उनको क्यों कर रही है? देखो कुछ तो गलत होगा ना। इतने और लोगों से बात करेंगे, कुछ और लोग समझना चाहेंगे। आप ये बताइए कि क्या चल रहा है देश में? देश में अब हिंदू का राज चल रहा है, सभी खुशहाल है, चाहे हिंदू हो या देश मुसलमानों का नहीं है। नहीं, सभी का है, सभी खुशहाल है। हिंदू जब सक्सेस लेता है, खुशहाल होता है, तो सभी खुशहाल होते हैं। जीव जंतु पेड़ पौधे सारे जाति धर्म के लोग सारे। आप तो आध्यात्मिक हो गए एकदम से। आध्यात्मिक वाली बात ही नहीं है। आप देखिए किसको अनाज नहीं मिल रहा, किसको खाना नहीं मिल रहा, किसको रोजगार नहीं मिल रहा। क्या काम किया सरकार ने? मोदी सरकार की बात करिए, 2 काम। मोदी सरकार में सबसे ज्यादा मुसलमान और अदर लोग बेनिफिट उठा रहे हैं, अनाज का, रोजगार का। मुसलमान बेनिफिट उठा रहे हैं। आप ये बताइए, आपको भी लगता है कि ये सरकार ठीक काम कर रही है? 101% सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार ने आतंकवाद पे रोक लगाया है, सरकार ने विकास को गति दी है, सरकार ने करप्शन पे रोक लगाया है। जो वही 2014 के पहले 2G, 4G, 3G कोल जी हो रहा था, अब नहीं हो पा रहा है। कोई विपक्ष आज तक उन पे मोदी जी पे आरोप नहीं लगा पा रहा, सिद्ध नहीं कर पा रहा है। तो इस हिसाब से सरकार अच्छा काम कर रही है। लोगों से बात करते हैं, ऐसे रैंडम बात करते हैं। इतना सुंदर समय आया है, पहले भी आपने मेरे सामने माइक किया था तो मैंने 500 वर्ष के बाद की घटना बताई। एक छोटा सा वाकया कह करके मैं जल्दी आपने भी अंतिम बोला, मैं भी अंतिम कमेंट इसमें रखना चाहता हूँ। समाज में ऐसे लोग जो तथाकथित सनातन की परंपरा के विरोध में अनायास ही खड़े हो जाते हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, किंगवदंती के रूप में। एक सोशल मीडिया में ऐसा भी एक मैसेज आज चल रहा है, उसमें ऐसे लोग जो पीछे बहुत लंबे समय से सनातन के विरोध में झंडा लेकर के खड़े होते हैं, उन लोगों ने अपने को तबाह कर लिया और तबाह हो करके वो इस स्थिति में आ गए हैं। आज वो कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से चलेगा ना देश, सनातन धर्म और धर्म के हिसाब से थोड़ी चलेगा। देखिए, देश और राष्ट्र 2 अलग चीजें हैं। पहले तो इस पे विभेद जो है बहुत सामान्य रूप से सबको पता होना चाहिए। देश चलाने का दायित्व सरकारों का होता है, राष्ट्र चलाने का दायित्व समाज का होता है। जिस दिशा में समाज चलता है वहीं देश को चलना होता है। चलिए ठीक है, तो सब ठीक चल रहा है ना? बहुत सुंदर चल रहा है। तो देखिए किस तरीके का माहौल है इस बार। अब इस बार भी भाजपा सरकार, देखिए विकास एक ऐसा इशू है, विकास एक ऐसा मुद्दा है जिसने 10 सालों में, इन लोगों का मानना है कि 10 सालों में देश की तस्वीर बदली है और लोग डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, खुशहाली है, कोई आतंकी घटना नहीं हुई है। और इस लिहाज से इनका जो मत है, इनका जो अभिमत है, इनका जो मानना है वो ये है कि ये मोदी सरकार को फिर से सत्ता में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।